गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का प्रारंभ करियर एकेडमी में। मेरा नाम है मोहनीश यादव। मेरा भी चयन हुआ है असिस्टेंट लोको पायलट पद के लिए बिलासपुर जोन में, बिलासपुर मंडल में। मैं आप सभी को यह बताना चाहूँगा कि असिस्टेंट लोको पायलट के पोस्ट के लिए कैसे कैसे सिलेक्शन होता है और इस एग्ज़ाम में जो अलग अलग स्टेजेस होते हैं। तो CBT 1 से लेकर जॉइनिंग तक जो मेरा जो जर्नी रहा है और उस जर्नी में जो मेरे अलग अलग स्कोर कार्ड है, अलग अलग CBT 1 CBT 2 में, फिर साइको में, वो सब मैं आप लोग के सामने साझा करूँगा। ठीक है। तो 2024 का ये वैकेंसी रहा है। 2024 का जो पहला वैकेंसी रहा है वो यही है असिस्टेंट लोको पायलट के पोस्ट के लिए, और इसका जो नाम था RRB CEN 01/2024। ठीक है। जैसे ही ये फॉर्म आता है मैं फॉर्म फिलअप करता हूँ। यहाँ पर आपको मेरा नाम मेंशन होगा, मोहनीश यादव, और पिता श्री दिलहन प्रसाद यादव। ये जो फॉर्म है मैं UR कैटेगरी से फिल किया था। आपको यहाँ दिख रहा होगा UR अनरिजर्व, ये जो कैटेगरी है इससे मैं फिल किया था। फॉर्म भरने के कुछ महीनों के बाद ही हमारा जो CBT 1 हुआ था। CBT 1 का अभी मेरे पास स्कोर कार्ड अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं यहाँ मेंशन नहीं किया हूँ। CBT 1 जो होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होता है पहला, वो 75 मार्क्स का होता है। ये जस्ट फॉर क्वालिफाइंग होता है। जैसे आप क्वालिफाई करते हो, आप CBT 2 के लिए जाते हो, तो 75 क्वेश्चंस थे उसमें। उसके 44 से 45 के लगभग मेरा जो है नंबर उसमें आया था, और अनरिजर्व कैटेगरी से मेरा वो क्वालिफाई हो गया था। फिर मैं CBT 2 के लिए जाता हूँ। CBT 2 जो एग्जाम है उसमें 2 पेपर होते हैं, एक होता है पेपर 1 और एक पेपर 2। ध्यान देने वाली बात यह है कि पेपर 1 से बनता है मेरिट लिस्ट। पेपर 2 जो होता है वो जस्ट फॉर क्वालिफाइंग होता है, लेकिन पेपर 2 अगर आप क्वालिफाई करते हो तभी पेपर 1 चेक होगा। तो सबसे पहले हम लोग पेपर 2 देखते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर 2 जो होता है वो ट्रेड टेस्ट होता है, टेक्निकल टेस्ट होता है। अब क्योंकि मेरा जो ग्रेजुएशन हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, तो मैं मैकेनिक डीजल वाले ट्रेड से फॉर्म फिलअप किया था। ठीक है, यहाँ मेंशन भी होगा। अब इसमें जो होता है 75 क्वेश्चन आते हैं, लगभग आपको 28 से ज़्यादा क्वेश्चन सही करने रहते हैं। तो उसके बाद आपका ये क्वालिफाई हो जाता है। टोटल मतलब 28 से ऊपर आपको मार्क्स लाने होते हैं। तो ये जो है CBT 2 का जो पेपर 2 है वो मेरा क्वालिफाई हो गया था। उसके बाद मेरा पेपर 1 जो होगा वो है ये। पेपर 1 में मेरे कितने मार्क्स आए थे देखते हैं। पेपर 1 जो होता है वो 100 मार्क्स का होता है। 100 मार्क्स में से मैं 85 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट किया था। अब उसमें से कुछ मेरे गलत हुए थे, और उसके बाद कुछ क्वेश्चन जो एलिमिनेट किए गए। तो ऐसे करके 100 में 79.07 जो है मेरा नंबर रहा है CBT 2 के पेपर 1 में। यहीं से बनता है मेरिट लिस्ट। ठीक है। और जो मेरा जो ट्रेड टेस्ट था, जो मेरा क्वालिफाइंग था, वो 46 था 75 में। 100 में कंपेयर करें तो 61 के अबाउट था। ठीक है। तो ऐसा मेरा CBT 1 निकला, फिर CBT 2 का पेपर 2 निकला, तो अब पेपर 1 निकला। इसके बाद मैं शॉर्ट लिस्ट हुआ किसके लिए? इसके बाद मैं शॉर्ट लिस्ट होता हूँ साइको टेस्ट के लिए। साइको टेस्ट मतलब साइकोलॉजी टेस्ट। इसको हम लोग CBAT कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट भी बोलते हैं। कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट में टोटल 5 अलग अलग टेस्ट होते हैं। इन टेस्ट का अलग एक नाम होता है, इनको बोलते हैं हम लोग बैटरी टेस्ट। तो 5 बैटरी टेस्ट में आपको इंडिविजुअली सभी में पास होना होता है। 42 नंबर से 42 टी स्कोर से आपको ज़्यादा पाना होता है, जिसमें से सभी मेरा 42 से ऊपर है। और 23.40 लगभग 23.5 के नंबर जो है 30 में ये मेरे को मिला साइको टेस्ट में। ठीक है, ये बहुत अच्छा स्कोर होता है। इसके बाद मैं शॉर्ट लिस्ट हुआ था DV और मेडिकल के लिए। जो मेरा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था वो हुआ था बिलासपुर में, और एक दिन में ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद मेरे को तुरंत दूसरे दिन भेज जाता है नागपुर मेडिकल के लिए। मेडिकल भी अगर आप A1 मेडिकली फिट हो तो आपको एक दिन में कंप्लीट हो जाता है। शाम को मेरे को बताया गया कि आप A1 मेडिकली फिट हो, अब आप घर जा सकते हो। जैसे ही मैं घर आता हूँ उसके बाद कुछ दिनों के बाद आता है पैनल। ये पैनल क्या होता है? तो स्टार्टिंग में जब हम लोग फॉर्म फिलअप करते हैं तो यहाँ पर हम लोग को प्रेफरेंस मतलब देना होता है। तो मैं पहला जो प्रेफरेंस था वो मेरा SECR था, मतलब साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, फिर सेंट्रल रेलवे। तो यही जो होता है पैनल में आता है। ये जो पैनल है, ये पैनल में मेरे को मिला, ये जो पैनल है इस पैनल में मेरे को मिलता है SECR सबसे पहले जो मैं चुन के रखा था। तो SECR में मेरा जो है सिलेक्शन होता है। ठीक है। इसके बाद आता है कुछ दिनों के बाद जॉइनिंग लेटर। ये जो जॉइनिंग लेटर होता है ये बाई पोस्ट आया हुआ है, जो मैं यहाँ मेंशन किया हूँ। और कई बार क्या होता है, मतलब हमेशा ये होता है कि जॉइनिंग लेटर बाई पोस्ट तो आएगा ही आएगा, और मेल के थ्रू भी आएगा। तो मेल के थ्रू पहले आ जाता है, बाई पोस्ट आने में 2-3 दिन और लग जाते हैं। तो ये बाई पोस्ट है। मैं ये आशा करता हूँ कि आप सभी का भी 2026 बहुत अच्छा हो, और आपके पास भी सभी के सभी ऐसा जॉइनिंग लेटर आए अलग अलग डिपार्टमेंट से। अब देखो, मेरा जो पर्पज़ है आप लोग को ये सब इन्फॉर्मेशन शेयर करने का, वो ये है कि आप सभी का भी सिलेक्शन हो। मेरा कैसे सिलेक्शन हुआ है? क्योंकि मेरे को एक अच्छा माहौल यहाँ मिलकर रखा हुआ है। देखो, मैं यहाँ प्रारंभ करियर एकेडमी का, प्रारंभ फैमिली का एक पार्ट भी रहा हूँ। ठीक है। और मैं यहाँ शिक्षक के तौर पे भी काम किया हूँ, और यहाँ मैं स्टूडेंट के तौर पर अभी भी स्टूडेंट के तौर पर भी यहाँ हूँ। ठीक है। तो जो मेरा जो सिलेक्शन हुआ है, सभी के सिलेक्शन में उनके गार्जियंस का, उनके पेरेंट्स का तो योगदान होता ही होता है। वैसे मेरे में भी है, लेकिन उनसे कहीं गुना ज़्यादा जो है मार्गदर्शन मेरे को मिला हुआ है। हमारे जो टीचर हैं यहाँ, जो प्रारंभ करियर एकेडमी के जो ओनर हैं मिस्टर राजू सोनी सर, उनका बहुत बड़ा योगदान है, जिनके मार्गदर्शन से ही मेरा सिलेक्शन हो पाया है। वो हमेशा मतलब मेरे साथ फाइनेंशियली हो गया, मेंटली हो गया, हमेशा मेरे सपोर्ट के लिए वो खड़े रहे थे। ठीक है। और ये तो हो गया प्रारंभ करियर एकेडमी का बात। अब साथ ही साथ में ना, एक आपको कभी भी तैयारी करते हो आप, तो एक अच्छा माहौल आपको मिलना बहुत जरूरी है।
तो मेरे को एक अच्छा माहौल मिला प्रारंभ लाइब्रेरी से। प्रारंभ लाइब्रेरी भी है प्रारंभ फैमिली के अंदर में, जहाँ पास हम लोग रीडिंग रूम का सुविधा है, जहाँ पास काउंसलिंग का सुविधा है। तो उसका जो एड्रेस है नीचे मैं डिस्प्ले कर दूंगा इस वीडियो में, ठीक है। तो आप सभी के सभी हमारे मतलब हमसे जुड़िए, प्रारंभ फैमिली से जुड़िए। यहाँ पास आपको ऑनलाइन क्लासेस ऑफलाइन क्लासेस तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में काउंसलिंग भी मिलेगा, साथ में आपको एक अच्छा माहौल मिलेगा, मतलब आपको एक लाइब्रेरी मिल पाएगा। और उसी लाइब्रेरी के थ्रू ही हम सबका सिलेक्शन हो पाया। मैं बोला हम सबका कैसे, देखो यहाँ पास अभी पिछले कुछ दिनों में ही नगर सेना में बहुत सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है, और अभी छत्तीसगढ़ में जो आरक्षक भर्ती था कांस्टेबल जो उनके लिए भी बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। इतने सारे लोगों का सिलेक्शन, इतने सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है कि ये पूरा पूरा बोर्ड भर जाएगा सभी का, अगर मैं इमेज यहाँ फोटो जहाँ लगा पाए तो, ठीक है। तो ये सब बताने का पर्पज़ ये है कि आप सभी के सभी 2026 में अपना कहीं ना कहीं सिलेक्शन पा जाओ, और ऐसे ही जॉइनिंग लेटर आप सभी के घर में आए, है ना, ताकि आप लोग का जीवन जो है सफल हो जाए।